Hello students, I hope you all are fit and fine. We are back with a new video. In this video we will discuss some important topics which will be related to your half yearly exam. So let us start the video. First we will see what is vertebrata. Vertebrata क्या होते हैं? So the animals have a true vertebral column and internal skeleton. है ना? ऐसे एनिमल्स जिनकी वर्टिब्रल कॉलम ट्रू होती है और उनका इंटरनल स्केलेटन होता है, अलाउिंग अ कम्प्लीटली डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मसल अटैचमेंट पॉइंट्स टू बी यूज्ड फॉर मूवमेंट. मतलब कि उनका जो मसल का अटैचमेंट है वो भी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट होता है और मूवमेंट को प्रॉपरली वर्क करने देते हैं. इस तरह के एनिमल्स क्या कहलाते हैं? वर्टिब्रेटा कहलाते हैं, जिनका वर्टिब्रल कॉलम ट्रू होना चाहिए. वर्टिब्रेट्स आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल. ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं. सिमेट्री मतलब कि दोनों तरफ एक जैसे शेप्स और स्ट्रक्चर्स होने चाहिए. ट्राइप्लोब्लास्टिक, कॉलोमिक एंड सेगमेंटेड विथ कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन ऑफ बॉडी टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. ऑल द कॉर्डेट्स पॉजेस द फॉलोइंग फीचर्स. और जो कॉर्डेट्स होते हैं उनके कुछ फीचर्स होते हैं जो इस तरह से हैं कि हैव अ नोटोकॉर्ड. कॉर्डेट्स इनके अंदर क्या होता है? नोटोकॉर्ड होता है. इट मीन्स कि ग्रुप ऑफ टिश्यूज, उनके पास टिश्यूज का एक ग्रुप होता है जो कि वर्टिकल कॉलम के लिए बेस क्रिएट करते हैं. वो क्या कहलाता है? नोटोकॉर्ड कहलाता है. देन हैव अ डोर्सल नर्व कॉर्ड. है ना? क्या होता है ये? डोर्सल मतलब कि सरफेस नर्व कॉर्ड क्रिएट करते हैं. आर ट्राइप्लोब्लास्टिक मतलब कि ये 3 लेयर्स में डिवाइडेड होते हैं. हैव पेयर्ड गिल पाउचेस. गिल्स के पाउचेस होते हैं वो भी पेयर्स में. और ये होते हैं कोइलोमेट. है ना? कोइलोमेट मतलब कि इनके अंदर क्या होती है? एक गुहा टाइप स्ट्रक्चर होता है इनका. नेक्स्ट वी विल सी रेप्टिलिया. दीज एनिमल्स आर कोल्ड ब्लडेड. ये कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं. हैव स्केल्स एंड ब्रीथ थ्रू लंग्स. उनकी बॉडी पर स्केल्स होते हैं और ये लंग्स से ब्रीथ करते हैं. वाइल मोस्ट ऑफ देम हैव अ 3 चैम्बर्ड हार्ट. और इनमें से अधिकतर जो है जिनका हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है. क्रोकोडाइल्स हैव 4 हार्ट चैम्बर्स. अधिकतर जो है वो 3 चैम्बर्ड हार्ट्स होते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल का हार्ट 4 चैम्बर्स का होता है. दे ले एग्स विथ टफ कवरिंग्स. मतलब कि ये क्या करते हैं? अंडे देते हैं और जिनकी कवरिंग हार्ड होती है. एंड डू नॉट नीड टू ले देयर एग्स इन वाटर अनलाइक एम्फीबियंस. है ना? एम्फीबियंस की तरह ये वाटर के अंदर एग्स ले नहीं करते हैं. दे डू नॉट नीड वाटर. स्नैक, टर्टल्स, लिजार्ड्स, क्रोकोडाइल्स फॉल इन दिस कैटेगरी. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं, स्नैक है, टर्टल है, कैमलियन है ना? ये सब आपको रेप्टिलिया के एग्जाम्पल्स हैं. नाउ नेक्स्ट वी विल सी द डिवीजन ऑफ प्लांट किंगडम. देखें हम कि प्लांट्स किंगडम का किस तरह से डिवीजन किया हुआ है. तो फर्स्ट इज डू नॉट हैव डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी. मतलब कि 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है कि ऐसे प्लांट्स जिनकी बॉडी डिफ्रेंशिएटेड नहीं है वो किस कैटेगरी में आएंगे? थैलोफाइटा. सो फर्स्ट वन इज थैलोफाइटा. अनदर इज हैव डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी. जिनकी प्लांट बॉडी कैसी? डिफ्रेंशिएटेड है. तो इस कैटेगरी में 2 होते हैं. विदाउट स्पेशलाइज्ड वस्कुलर टिश्यू मतलब कि जिनके वस्कुलर टिश्यूज स्पेशलाइज्ड नहीं है वो क्या कहलाएंगे? ब्रायोफाइटा. एंड अनदर जिनके वस्कुलर टिश्यूज स्पेशलाइज्ड है तो वो किस तरह के होते हैं? देखें हम, वो भी 2 तरह के होते हैं. तो सबसे पहले है ऐसे जो डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स. ऐसे प्लांट्स जो कि सीड्स को प्रोड्यूस नहीं करते वो आते हैं टेरिडोफाइटा के अंदर. किसके अंदर आते हैं? टेरिडोफाइटा. सो फर्स्ट इज थैलोफाइटा, सेकेंड इज ब्रायोफाइटा एंड थर्ड इज टेरिडोफाइटा. इसके बाद जो प्रोड्यूस करते हैं सीड्स वो क्या होते हैं? फेनिरोगैम्स. क्या होते हैं? फेनिरोगैम्स. अब ये 2 तरह के होते हैं. ये किस तरह के होंगे? देखें हम यहाँ पर. सबसे पहले तो ऐसे प्लांट्स जो बियर नेक्ड सीड्स. है ना? मतलब कि जिनके जो बीज होते हैं वो नेक्ड होते हैं, मतलब कि उनकी कवरिंग नहीं होती. तो जिनकी बिना कवरिंग के सीड्स जो होते हैं वो होंगे जिम्नोस्पर्म्स. है ना? उनको हम क्या कहेंगे? जिम्नोस्पर्म्स. फिर ऐसे जो बियर सीड्स इनसाइड फ्रूट्स. है ना? जो सीड्स बियर करते हैं फ्रूट्स के अंदर
उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे एंजियोस्पर्म्स, है ना। ऐसे प्लांट्स जो कि नेक्ड सीड्स बियर करते हैं वो थे जिम्नोस्पर्म्स, और ऐसे प्लांट्स जो फ्रूट्स के अंदर सीड्स रखते हैं, मतलब फल को जब आप काटोगे तो उसके अंदर से आपको बीज निकलेंगे, उन्हें हम कहते हैं एंजियोस्पर्म्स। फिर एंजियोस्पर्म्स भी दो तरह के होते हैं, कैसे कि हैव सीड्स विथ टू कॉटिलिडन्स, है ना, मतलब कि दो कवरिंग्स वाले जो रहते हैं उनको हम क्या कहेंगे, डाइकोट्स, एंड हैव सीड्स विथ वन कॉटिलिडन्स, उन्हें हम क्या कहेंगे, मोनोकोट्स। तो इस तरह से प्लांट्स को किंगडम को डिवाइड किया गया। नाउ रीजंस कि बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिवीजन, है ना, कि प्लांट किंगडम को क्यों डिवाइड किया गया है और किस बेसिस पर किया गया है। तो सबसे पहले वेदर द प्लांट बॉडी हैज वेल डिफरेंशिएटेड डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स, मतलब सबसे पहला बेसिस तो ये था कि उनका डिफरेंशिएट या फिर डिस्टिंक्ट कंपोनेंट प्लांट की बॉडी का है या नहीं। दूसरा, वेदर द प्लांट बॉडी हैज स्पेशल टिश्यूज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेज विद इन इट, है ना, मतलब कि प्लांट की बॉडी के अंदर वाटर और दूसरे सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्पेशल टिश्यूज है या नहीं। नेक्स्ट वेदर द प्लांट्स बियर द सीड्स और नॉट, मतलब कि प्लांट्स जो है वो सीड्स को बियर करते हैं या नहीं। एंड द नेक्स्ट इज वेदर द सीड्स आर इनक्लोज्ड विद इन फ्रूट्स और नॉट, मतलब लास्ट जो क्लासिफिकेशन था वो ये था कि प्लांट सीड्स बियर तो करते हैं लेकिन वो फ्रूट्स के अंदर होते हैं या नहीं होते हैं। नाउ लेट्स सी सम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, देख लेते हैं हम। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42,250 किलोमीटर्स, मतलब कि एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, मतलब इस तरह का ऑर्बिट है और आर्टिफिशियल सैटेलाइट उसमें मूव कर रहा है इस तरह से, है ना। तो ऑर्बिट की जो रेडियस है वो कितनी है, ये रेडियस है ना, सेंटर से उसकी सर्कम्फ्रेंस तक डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 42,250 किलोमीटर्स। आपको क्या करना है, कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, है ना, मतलब कि अगर ये अर्थ के आसपास रिवॉल्व करने में 24 आवर्स का टाइम लेता है तो आपको उसकी स्पीड बतानी है ना। अब आप यहाँ पर देखें कि आपको जो रेडियस है वो किस में दे रखी, किलोमीटर में दे रखी। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जब आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से, ठीक। देन आपको टाइम दे रखा है आवर्स में, 24 आवर्स, तो आपको इसमें इसको किस में चेंज करना है, सेकेंड्स में। तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे आप, 60 का करेंगे तो पहले ये मिनट में चेंज हो जाएगा, फिर 60 का करेंगे तो ये सेकेंड्स में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू 2πr/t, है ना। तो फॉर्मूला हम सारी वैल्यूज पुट करते जाएंगे। 2, है ना, पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14, रेडियस हमने अभी निकाली थी मीटर्स में 42,250 मल्टीप्लाई 1000, देन टाइम अभी हमने यहाँ पर से निकाल लिया था 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60। अब जब आप इस पूरी इक्वेशन को मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर में मिलेगा 3070.9 मीटर पर सेकेंड। आप इसको अप्रॉक्सीमेट लिख सकते हैं क्योंकि आपका क्वेश्चन में किलोमीटर्स दे रखा था, तो आपको भी इस मीटर और सेकंड को किस में चेंज करना पड़ेगा, किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखें आप कि एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड, मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट है जो ट्रेवल करता है 4 सेकेंड में 16 मीटर, एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, और दूसरा 16 मीटर वो 2 सेकेंड में ट्रेवल करता है। मतलब क्या हुआ कि पहले वो 16 मीटर ट्रेवल किया 4 सेकेंड्स में, उसके बाद उसने और 16 मीटर ट्रेवल किया कितना, 2 सेकेंड्स में, है ना। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब कि पूरा ट्रैवल करने में उस ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड क्या थी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे, मतलब कि पहले ट्रैवल किया फिर वापस ट्रैवल किया, तो 2 बार जब उसने ट्रैवल किया तो आपको टोटल डिस्टेंस निकालनी है, कितनी हो गई 16 और 16 32 मीटर्स। टोटल टाइम टेकन, मतलब टोटल कितने टाइम में ट्रेवल किया, तो पहला उसने किया था 4 सेकेंड में, दूसरा किया था 2 सेकेंड में, तो 4 और 2 कितना हो गया, 6 सेकेंड हो गए। अब आपको जो फाइंड करना था वो क्या था कि एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज कैसा होता है कि पहले तो आप स्पीड देखो, स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यहाँ पर आपको निकालनी है एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अभी हमने निकाला 32 मीटर अपॉन 6 सेकेंड, आप जब डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 5.33 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, और यही क्या होगी, ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड होगी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।